ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और यह आपका जो वीडियो होगा आज, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। यह आपका सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो आप लोग को हम बताते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। पहला, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसको, और बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी सीटेट की परीक्षा 31 यानी 31 जनवरी को होनी है। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक का पक्ष का क्रम वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। ये सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है, इसको आप लर्न रखिएगा। देश पूछा जाता है जो आपके वैज्ञानिक है और इनका नाम और कौन सा नियम दिए हैं ये पूछा जाता है। जीन पियाजे, इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। कौन सा नियम दिया है? संज्ञानात्मक पक्ष का। संज्ञान प्राणी का व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वातावरण, उद्दीपक, जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। इसको ध्यान रखिएगा। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्येक क्षण देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं, इनका आपस में अंतर संबंध होता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक का मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, आप लोग जानते हैं, शिशु अवस्था से। संज्ञान विकास शैशवा अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया गया है? यह 4 अवस्थाएं आपकी हैं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन अवस्थाओं में से एक अवस्था पूछी जाती है और 1 नंबर की पूछ ली जाती है। फर्स्ट आपकी है संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला इंपॉर्टेंट है ये। यह होती है 0 से 2 वर्ष तक। संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो ये जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से के बजाय जगत का ज्ञान ग्रहण करता है, क्योंकि वह शुरू में कुछ नहीं जानता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है धीरे धीरे। ये पहली अवस्था आपकी होती है जब 0 से 2 वर्ष होता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है, अपरिचित जो होते हैं। नेक्स्ट, दूसरी आपकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इसको ध्यान रखिएगा आप। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी खिलौने की अवस्था जो होती है, खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है, या पूछा जाता है कभी कभी कि बच्चे के खिलौने की आयु कौन सी अवस्था होती है? तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी ज्ञान का अनुभव होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन का अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, एक नाम इसका और हुआ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिससे डाल से खेलता है वो। नेक्स्ट है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, यानी 7 से 12 वर्ष।
लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित वस्तुओं के बीच तुलना करना, करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विरोध करना आदि सीख जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा कि ये तीसरे अवस्था में होता है, स्थूल से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग का विकास की अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट है लास्ट आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे काफी जानकार हो जाते हैं। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। यानी जो प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष होता है उसके बारे में भी बालक चिंता करने लगता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम इसका तार्किक चिंतन हो गया। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अगला है जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, यह प्रश्न आपका है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। दूसरा प्रश्न है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह मानव की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। जीन पियाजे का दूसरा क्वेश्चन जो है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का योगदान, विशेष योगदान होता है, बचपन का योगदान होता है। जैसे उसको ढाला जाएगा उसी प्रकार से उसकी अवस्था बनेगी। पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को लाभ मिल पाएगा, क्योंकि पेपर बहुत करीब है। और यह सिद्धांत किस प्रकृति के बारे में बताता है, ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, उपयोग करता है। विकासात्मक सिद्धांत क्या है पियाजे का। और नेक्स्ट आपका है संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आप लोग को बताया गया 4 अवस्थाएं होती हैं जिन पियाजे ने दिया है। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताना है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। तो ये आपका था। अगला प्रश्न आपका है संवेदी पेशीय अवस्था को कितने भागों में बांटा गया, इसको 6 भागों में बांटा गया है। सक्रियात्मक क्रियावस्था, प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ सिकमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो ये जो थी संवेदी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया था, 6 भागों में बांटा गया था। तो ये मेन थी 6, इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है पूर्व संक्रिय अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार विभाजित किया गया है, इसको 2 प्रकार से किया गया है। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष, उसके बाद अंत प्रत्यात्मक काल 4 से 7 वर्ष। ये रखिएगा। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है, पर्यावरण के साथ, क्योंकि पर्यावरण आपका जुड़ा होता है बालक के विकास के साथ। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तार्किक चिंतन जो होता है बालक का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों का महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, यह होता है संगठन व अनुकूलन का। नेक्स्ट आपका है संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है, आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है, अनुकूलन प्रभावित करता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, अमूर्त औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था में होता है। बुद्धि में विभिन्न नए प्रक्रिया जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं, इसका तात्पर्य किससे है, संगठन से है। नेक्स्ट पॉइंट जीन पियाजे कौन थे, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे।
नेक्स्ट, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1896 को हुआ था। ये 1896 को हुआ था, इसको लर्न रखिएगा आप लोग। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 सितंबर 1980, उम्र 84 वर्ष थी। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? बाल विकास पर किए गए कार्य, जो इन्होंने कार्य किया। पियाजे का सिद्धांत विकास पद्धति से सीखने पर बल देता है, खोज पद्धति से। नेक्स्ट, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तुरंत न्याय में, जो तार्किक चिंतन करते हैं। जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? यह 4 से 12 वर्ष। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? स्वतंत्रता, क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जो 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं, और आधारित नैतिकता जो होती है उस पर आधारित होती है, उस पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। इसमें से आपके 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे आपके सीटेट में, और कमेंट करके माध्यम से बताइएगा कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिएगा, जिससे आप लोग और अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।